ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 9 पढ़ रहे थे। और बात यहाँ तक आई थी कि जो असुरगण है वो भगवान मोहिनी मूर्ति को कह रहे हैं कि आप ये कलश ले लीजिए और आप ही हमारे बीच में सुलह, जो विवाद हो गया है भाइयों के बीच में, देवता और असुर के बीच में, उसको रिजॉल्व करवा दीजिए। मतलब अमृत का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वली आप कर दीजिए। तो भगवान ऐसे वचन बोल रहे हैं सो दैट उनका विश्वास और ज्यादा जीत सके। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि आप कैसे किसी अनजान स्त्री पे विश्वास कर सकते हैं, और वो भी ऐसी वैसी भी स्त्री पे विश्वास नहीं करना चाहिए, वो भी ऐसी स्त्री जो कि स्वच्छंद है। मतलब ना वो अपने पिता के अंडर में है, ना वो अपने भाई पति पुत्र के अंडर में, किसी के अंडर में नहीं होती है। ऐसी स्त्री प्रायः प्रतिदिन किसी ना किसी की खोज में रहती हैं। ना वो सच्चा प्रेम करती हैं किसी से, ना वो सच्चा साक्ष्य दोस्ती करती हैं किसी से। हर दिन कोई ना नया नया उन्हें चाहिए होता है। वो उसी प्रकार का जीवन जीते हैं जैसे कि बंदर कुत्ते सियार जीते हैं। जिनको नहीं पता हो, जो उनके बीच में कोई विवाह संबंध नहीं होता है, इस तरीके से जीवन जीते हैं जानवर। तो ऐसी स्त्रियां भी उसी तरीके से जीती हैं। मैं यहाँ इसी तरीके से घूम रही हूँ। तो आप मुझ पे विश्वास क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा ना करें। आप जो भी चीजें आप स्वयं सॉर्ट आउट कीजिए। तो यहाँ पे भगवान ये जान के उनसे ऐसा वचन बोल रहे हैं सो दैट जो असुर है उनका और विश्वास बढ़ रहा है कि ये देखो ये कितनी अच्छी है, ये इतनी अच्छी है, इसमें एक भी अवगुण नहीं है, एक भी बैड क्वालिटी नहीं है इसके अंदर। लेकिन फिर भी अपने को इतना नीचे मान रही है, अपनी क्वालिटी गिन ही नहीं रही है। और जनरली ऐसा देखा जाता है समाज में, जो खराब होते हैं चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियां, वो खराब होते हुए अपना अपने गुण ही बताते रहते हैं। लेकिन ये जो है ये तो सर्वगुण संपन्न है, स्टिल अपनी जो है अपनी बढ़ाई नहीं कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है? असुरों का विश्वास और बढ़ रहा है और वो कह रहे हैं नहीं, ये तो आप ही बांटेंगी और कोई नहीं बांटेंगी। तब आगे देखिए श्री सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं। श्री शुका उवाचा इति ते ज्वलितस्तस्या आश्वस्तन मनसोऽसुरा जह सुरभाव गंभीरम ददुश्चा अमृत भाजनम। तात्पर्य और अनुवाद श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मोहिनी मूर्ति के परिहासपूर्ण शब्द सुनकर सारे असुर अत्यधिक आश्वस्त हुए। वे गंभीर रूप से हंस पड़े और अंततः उन्होंने वह अमृत घट उनके हाथों में थमा दिया। तात्पर्य, मोहिनी का रूप धारण किए हुए भगवान कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे थे, वरन गंभीर बातें कर रहे थे। लेकिन असुर मोहिनी मूर्ति के शारीरिक अंगों पर मोहित होने के कारण उनकी बातों को हंसी समझ रहे थे और उन्होंने आश्वस्त होकर उस अमृत पात्र को मोहिनी के हाथों में सौंप दिया। इस तरह मोहिनी मूर्ति भगवान बुद्ध के समान है, जो सम्मोहाया सुरत विषाम अर्थात असुरों को धोखा देने के लिए प्रकट हुई। सुरत विषाम शब्द उनका सूचक है जो देवताओं या भक्तों से ईर्ष्या रखते हैं। कभी कभी भगवान का अवतार नास्तिकों को धोखा देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि मोहिनी मूर्ति असुरों से वास्तविक बातें कह रही थी, किंतु वे उनके वचनों को ठिठोली समझ रहे थे। निस्संदेह वे मोहिनी मूर्ति की निष्कपटता के प्रति इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने तुरंत ही अमृतपात उनको सौंप दिया। वे उसे ये छूट दे रहे हों कि वे इस अमृत का चाहे जो करें, चाहे बांट दें चाहे फेंक दें, उनको दिए बिना स्वयं ही पी जाए। ठीक है। तो यहाँ पर जो है, जब इस तरीके की बातें ऊपर वाले श्लोक तक भगवान मोहिनी ने की हैं, तो असुरों का विश्वास उन पर और ज्यादा बढ़ गया कि ये जो है ये बिल्कुल सही स्त्री है हमारे लिए।
और जब वो ऐसी बातें कर रही है कि स्वच्छंद स्त्री इस तरीके से विश्वास नहीं करना चाहिए, तो वो सारे के सारे मिलकर हंसने लगे। वो सोच रहे हैं कि ये मजाक कर रही हैं, लेकिन वास्तव में भगवान बहुत सीरियस बात कर रहे थे। वो उन्हें सच्चाई बता रहे हैं कि ऐसे तो मुझ पे विश्वास मत करो। लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं माना, और वो उस बात को ठिठोली समझ रहे हैं, मजाक समझ रहे हैं और हंस रहे हैं। और कह रहे हैं कि जो खराब स्त्री होती है वो भी अपने आप को सती रिप्रेजेंट करती है, सती कहती है। और ये तो बिल्कुल सच्ची स्त्री है, फिर भी अपने अवगुण बताई जा रही है। तो हमने आज तक ऐसे ही, असुर कह रहे हैं, हमने आज तक ऐसी स्त्री नहीं देखी कि जो सुंदर ही नहीं है, साथ ही साथ विद्वान भी है, ज्ञान भी है जिसको बहुत। तो पूरी तरह से उन पर लट्टू हो गए हैं। और अब कह रहे हैं कि हम पूरे जीवन का सारा भार तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहते हैं। तुमने कहा कि स्वच्छंद स्त्री पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है, माना। ये दूसरी स्त्रियों पर अप्लाई हो सकता है, बट ये तुम पे अप्लाई नहीं हो सकता है। क्या तुम हमारी परीक्षा लेना चाहती हो? क्या तुम परीक्षा लेना चाहती हो कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं? क्या तुम ये परीक्षा लेना चाहती हो कि हमें तुम पर विश्वास है या नहीं? तो जो चाहे सो परीक्षा ले लो। इस अमृत को तुम ही लोगी। और फिर तुम्हें इसे पीना है तो स्वयं पियो, उसे फेंकना है फेंको, बांटना है बांटो, जो करना है करो। उन्हें ये भी नहीं पता कि अमृत मंथन क्यों किया था, क्यों भाग कर आए, अमृत के लिए लड़ रहे, कुछ नहीं। इस टाइम क्या कह रहे हैं, हम तुमसे इतना प्रेम कर रहे हैं, हम तुम पे इतना विश्वास कर रहे हैं, तुम जो चाहो इस अमृत का करो, उसको बे फेंको, इसको स्वयं पी जाओ, इसको बांट दो, जिसको देना है उसको दे दो, हमें नहीं मतलब। हम तुम हमारे विश्वास की परीक्षा ले रही हो, और हम बहुत सच्चे इंसान हैं, हम बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, हम सब कुछ जानते हैं। तुम बहुत उच्च कोटि की स्त्री हो, और हमें बस इस तुम चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बस हमारे पास आओ, हमारे हमें तुम्हारा अमृत चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो कलश था वो उनके हाथ में दे दिया। अब क्या हुआ देखिए। ततो गृहीत्वा अमृत भाजनम हरि, वभाष ईषत् स्मित शोभया गिरा, यद्युपेतं क्वच साध्व साधु वा, कृतं मया वो विभजे सुधामिमाम्। तत्पश्चात अमृत घट को अपने हाथ में लेकर भगवान थोड़ा मुस्काए, और फिर आकर्षक शब्दों में बोले। उस मोहिनी मूर्ति ने कहा, मेरे प्रिय असुरों, मैं जो कुछ भी करूं, चाहे वह खरा हो या खोटा, यदि तुम उसे स्वीकार करो, तो मैं इस अमृत को तुम लोगों में बांटने का उत्तरदायित्व ले सकती हूँ। तात्पर्य, भगवान किसी के आदेश से बंधे नहीं है। वह जो कुछ करते हैं वह परम है। निस्संदेह असुर भगवान की माया से मोहग्रस्त हो गए थे। अतः मोहिनी मूर्ति से उन्होंने वचन ले लिया कि वह जो कुछ भी करेंगी उन्हें मान्य होगा। तो ये श्लोक तो है, ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा समझने वाली बात है कि भगवान क्या कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान को हरि कहकर बुलाया गया है। हरि अर्थात जिन्होंने अमृत भी हर लिया, और साथ ही साथ क्या करा, उनका हृदय भी हर लिया है। अमृत भगवान को मांगना ही नहीं पड़ा है। उन्होंने स्वयं जिस भगवान से वो छीन कर लाए थे, उन्हीं भगवान के हाथों में सौंप दिया है। तो भगवान से कुछ छिपा नहीं है, भगवान से हम किसी भी तरीके की चालाकी नहीं कर सकते। भगवान से ही छीना, भगवान के हाथों में ही खुद जबरदस्ती दे रहे हैं कि आप सॉर्ट आउट कीजिए, आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो यहाँ पे महाराज श्री बता रहे थे कि जब भगवान है तो भगवान से छीन रहे हैं, बट जैसे स्त्री रूप में भगवान आए तो उनके हाथ में दे रहे हैं। और आज के समाज का भी यही हाल है कि घर पे देखे अपनी स्त्री को, तुम्हारा ही सब कुछ है, तेरा ही सब कुछ है, और बाहर मतलब अगर स्त्री आपके पॉकेट में से कुछ रुपए निकाल लेती तो कितना प्रेम करने वाली हो गई। और वही आपकी पॉकेट से कोई और रुपए निकाल लेता है तो हम उसको चोर मानते हैं, और तरह तरह के हम उसको ट्रीट करते हैं। बट वही अगर स्त्री हमारे पॉकेट से निकाले तो हमसे क्या कितनी प्रेम करने वाली है, ऐसा करती है।
तो महाराज श्री यही बता रहे थे कि हम भगवान को नहीं देते, स्त्री को सब कुछ थमा देते हैं। ठीक है, ये नहीं कहा जा रहा है कि स्त्री जो मांग रही है वो ना दे, या उसका आदर आदर नहीं करे, वचन पूरे नहीं करे, ये सब नहीं कहा जा रहा है, बट भगवान को छोड़कर कर रहे हैं तो वो पूरी तरीके से गलत है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भगवान एक बहुत बोला जाए तो एक स्मार्ट गेम खेल रहे हैं। भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान यहाँ पे उनसे पहले से ही वचन ले रहे हैं। भगवान को पता है आगे धोखा मिलना है इनको, तो धोखा मिलेगा तो ये मतलब लड़े कूदें ये सब ना करें, तो इसलिए भगवान पहले से ही वचन ले रहे हैं। और भगवान बिल्कुल सच्चे हैं, भगवान हर चीज पहले से डिक्लेयर करके चलते हैं। भगवान ने भगवत गीता में भी सब कुछ डिक्लेयर कर रखा है कि जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आता है, जो बाकियों की पूजा करता है वो बाकियों के पास जाता है। अब आप भगवान से ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों नहीं। भगवान ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, भगवान ने पहले कर दिया डिक्लेयर कि जो प्रसाद नहीं खाता है, प्रसाद ही नहीं खाता है, वो पाप खाता है। तो अब ये डिक्लेयर कर दिया गया, उसके बाद भी हम अपने अनर्थ की वजह से नहीं खा पा रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें एक्सेप्ट तो करना चाहिए कि हम नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरीके से बाकी सारी चीज अप्लाई होती हैं। तो यहाँ पे भगवान पहले से ही वचन ले रहे हैं कि इन केस मुझसे गलती से ऐसा कुछ हो जाए, मुझसे कोई गलती हो जाए, तो उस टाइम आप मुझे क्षमा कर देंगे। अगर क्षमा कर देंगे तो मैं ये अमृत बांटूंगी, अदरवाइज मैं अमृत नहीं बांटूंगी कि आप लड़ने आ जाओ या उसी टाइम रोक दो मुझे, या मेरा हाथ पकड़ लो कि तुम नहीं कर सकती, तो ये सब नहीं चलेगा। या तो बिल्कुल लो ही मत मुझे, अगर दे रहे हो तो फिर अगर मुझे गलती भी हो जाएगी तो मुझे आप क्षमा करोगे। कह रहे हैं भगवान, मेरे द्वारा उचित हो चाहे अनुचित हो, आपको स्वीकार करना होगा। अगर ये आप मानने हैं आपको, तो ही मैं अमृत बांटूंगी, अन्यथा नहीं बांटूंगी। ऑलरेडी मैं बहुत सुकुमारी हूं, मुझसे ये अमृत इतना भारी कलश मुझसे उठाया नहीं जा रहा है। तो कभी कभी भगवान जान के सर पर रख रहे हैं, कभी अपने कमर के पास रख रहे हैं कि बहुत भारी वजन है, स्टिल मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तो अगर मुझसे गलतीवश कुछ हो जाए, कुछ ज्यादा ड्रॉप्स चली जाए, किसी को ज्यादा चला जाए, किसी को कम चले जाए, तो आप लड़ेंगे नहीं, आप मुझे क्षमा करेंगे। हो सकता है किसी को एक गिलास देना हो तो वहां मैं उसको एक ड्रॉप दे दूं। तो क्योंकि मुझे तो भैया बांटने का अनुभव नहीं है कि कैसे बांटा जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मैं भी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो मुझसे कुछ गलती हो, उचित अनुचित हो जाए, तो आप लोग मुझे क्षमा करेंगे, मारने पीटने को नहीं दौड़ेंगे। या तो इससे अच्छा है कि मुझसे हो सकता है गलती ही हो, इससे बेटर है कि आप लोग स्वयं कर लीजिए और स्वयं ही बांट दे। तो भगवान देना नहीं चाहते हैं, बट थोड़ा नखरा कर रहे हैं, नखरा कर रही हैं, सो दैट उनका विश्वास और ज्यादा बढ़े। और यही हुआ, उनका विश्वास और ज्यादा बढ़ गया। कहते हैं पूरे जो जितनी भी मीटिंग है सब कहते हैं कि भगवान सारे जितने भी असुर हैं उन सबके सामने कहते हैं कि ये मानने हैं कि अगर कुछ गलती भी हो जाए तो भी आप कुछ नहीं कहेंगे, तो ठीक है, तो मैं बांटूंगी, अदरवाइज मैं नहीं बांटूंगी। ऐसा भगवान ने कहा। तो अब क्या हुआ, भगवान ने कह दिया, जब भगवान ने कहा कि क्षमा कर दोगे गलती होने पर तो मैं बांटूंगी, अदरवाइज नहीं बांटूंगी। तो जब ऐसा कहा तो बाकी असुरों ने क्या कहा, इत्यभिव्यहृतं तस्य आकर्ण्य पुंगवा अप्रमाणा विदस्त्या सत् तथेत्यम अन्वसंत अन्व अन्वमंसता। असुरों के प्रधान निर्णय लेने में अधिक पटु नहीं थे, अतएव उन्होंने मोहिनी मूर्ति के मधुर शब्दों को सुनकर तुरंत हामी भर दी और कहा, हाँ आपने जो कहा वह बिल्कुल ठीक है। इस तरह असुर उनका निर्णय स्वीकार करने के लिए राजी हो गए। तो असुर दैत्य मूर्ख ये नहीं जानते थे कि वो साक्षात भगवान है, वो तो जानते ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये साक्षात भगवान है। तो उन्होंने उनकी बात मान ली और एक सुर में, एक सुर सबको पता है कि क्या होता है, मतलब सब एक साथ हाँ बोले। ऐसा नहीं कि हाँ एक सोच रहा है क्या करे क्या ना करे, ऐसा नहीं, एक सुर में सारे के सारे बोले हाँ कि अरे तुम जो करोगी वो ही करेंगे और वो ही ठीक है। तुम गलती कर ही नहीं सकती, तुम कैसे कह रही हो हम गलती करेंगे गलती करेंगे, तुम कर ही नहीं सकती गलती। तो उनमें से जो एक लीडर था, वो लीडर सबसे बोलता है, हाँ भाइयों क्या तुम्हें स्वीकार है, अगर ये गलती करेगी क्या तुम क्षमा कर दोगे। तो पीछे के पीछे सारे कहते हैं स्वीकार है स्वीकार है। तो उन्हें अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि अगर गलती हो गई तो अभी जिसके लिए लड़ रहे थे मर रहे थे, कह रहे हाँ दे तुम गलती कर ही नहीं सकती। तो कह रहे हैं ठीक है, कह रहे हैं कि
तुम्हें जो करना है वो करो, तुम गलती कर नहीं सकती, तुम पियो। मैं हम तो ये कहते हैं कि हमारी छोड़ो, पहले तुम ही इसको पियो। तुम पियो, तुम अमर बनो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे। और फिर जब तुम हमें अपना झूठा बांटोगी तो ये अमृत नहीं रहेगा, ये महाअमृत हो जाएगा। तो पहले तुम इसका पान करो, फिर अपना झूठा अमृत हमको बांटो, इतने महान है। तो ऐसा कहा, पूरी तरीके से रेडी हो गए। उसके बाद क्या हुआ, देखिए। अथोपोषक तस्नाना हुत्वा च अविशानलम दत्वा गो विप्रभूतेभ्यः कृतस्वत्ययनादुजे यथोपजोषं वासांसि परिधाय हतानि ते कुशेषु प्राविशन् सर्वे प्रागग्रेष्व विभूषिता। अब क्या हुआ, तब असुरों तथा देवताओं ने उपवास किया। स्नान करने के बाद उन्होंने अग्नि में घी की आहुतियां डाली। गायों, ब्राह्मणों तथा समाज के अन्य वर्णों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों को उनकी पात्रता के अनुसार दान दिया। तत्पश्चात असुरों तथा देवों ने ब्राह्मणों के निर्देश अनुसार अनुष्ठान संपन्न किए। तब अपनी रुचि के अनुसार नए वस्त्र धारण किए, आभूषणों से अपने अपने शरीरों को अलंकृत किया, और वे पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुशासनों पर बैठ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। वेदों का आदेश है कि किसी भी अनुष्ठान के पूर्व गंगा, यमुना या समुद्र में स्नान करके शुद्ध हुआ जाए, तब उस अनुष्ठान करना चाहिए। अग्नि में घी की आहुति देनी चाहिए, ये सब बताया गया है। और जो अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति है उनको सुई से सिले कपड़े पहनना वर्जित है। तो यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है कि अब भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया था, और उन्होंने एक बहुत बड़ा भोजनशाला टाइप की बनवा दी कि जहां पर असुरों को और देवताओं को बिठाया जा सके। और वो बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर भोजनशाला बनाई गई थी, बहुत फूल वूल लग के डेकोरेट भी किया गया था। अब जब फाइनली मोहिनी मूर्ति तैयार हो गई और असुरों ने कह दिया हाँ हाँ हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, उसके बाद देवताओं के पास सब आए। और देवताओं ने क्या किया, क्योंकि एक बहुत शुभ कार्य करना जा रहे हैं, मतलब अमृत पान करने जा रहे हैं। तो वैदिक निर्देश के अनुसार जब कुछ अनुष्ठान आदि हम करते हैं तो उससे पहले हमें स्नान करना चाहिए, ब्राह्मणों को बुला के अनुष्ठान हमें करने चाहिए, दान आदि देना चाहिए, अच्छे कपड़े, मतलब जैसे कि बताया, जैसे जो भगवान पुजारी होते हैं वो सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते, खुला वस्त्र पहन सकते हैं, सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते। तो वो सब थे। ऐसा करके देवता ये सब करने लगे। तो जब असुरों ने देखा कि देवता ऐसे कर रहे हैं, तो उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मोहिनी मूर्ति है वो ये देखने लगे, अरे वाह ये कितने अच्छे हैं, लोग तो ऐसे दान कर रहे हैं, ऐसे ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं, ऐसे आहुति आदि कर रहे हैं। तो उनकी देखा देखी में क्या कर रहे हैं, असुर ने भी सेम करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने भी स्नान आदि किया, दान आदि ये सब करना स्टार्ट कर दिया। तो असुरों ने भी ये सब किया, और देवताओं ने तो किया ही किया। उसके बाद क्या हुआ, प्राक् मुखेषु उपवेष्टुषु सुरेषु दीतिजेषु च धूपामोदितशालायां जुष्टायां मालदीपके तस्यां नरेन्द्र करभोरु वृषदुकुला छोड़ी तटाल सगतिर् मदविवलाक्षी सा कूजति कनक नुपुर सिंचितेन कुंभस्तनि कलशपाणि रथा विवेशा। हे राजा, जो ही देवता तथा असुर पूरब दिशा में मुख करके उस सभा मंडप में बैठ गए, जो फूल मालाओं तथा बत्तियों से पूर्णतया सजाया गया था, धूप के धुएं से सुगंधित हो गया था। उसी समय अत्यंत सुंदर साड़ी पहने, पायलों की झनकार करती उस स्त्री ने अत्यंत गुरु नितंबों के कारण मंद गति से चलते हुए उस सभा मंडप में प्रवेश किया। उनकी आंखें युवावस्था के मद से विवल थी, उनके स्तन जल से पूर्ण घटों के समान थे,
उनकी जांघें हाथी के सूंड जैसी लगती थी और वे अपने हाथ में अमृत पात्र लिए हुई थी। तो जब ऐसा हुआ तो उसके बाद क्या करा, भगवान जो मोहिनी मूर्ति है स्वयं वहां पर आए। और यहाँ पे उस मंडप का वर्णन, सभा सभा मंडप का वर्णन किया जाया गया है कि बहुत सुंदर डेकोरेट किया गया था। और वहां पे दिए भी गए थे कि अंधेरा ना रहे, रोशनी रहे। और बहुत सुगंधित वातावरण भी किया गया था। उसके बाद भगवान वहां पे आते हैं और छन छन झन, क्योंकि पायल पहने हुए हैं, मोहिनी मूर्ति रूप है, छनकार करते, साड़ी करते पहनते हुए आते हैं। और जो साड़ी का पल्लू होता है उसको असुरों की तरफ इस टाइप से करेंगे कि सो दैट वो मतलब उस पे ही लट्टू रहे। तो इस तरीके से आ रहे हैं और बार बार असुरों की साइड भी देख रहे हैं भगवान। और फिर कहते हैं कि भगवान कहते हैं, आई थिंक नेक्स्ट श्लोक में होगा, एक बार देख लेते हैं उसमें है या नहीं। हाँ, तो भगवान जब वहां पे आते हैं तो कहते हैं कि जान के असुरों से कहते हैं कि मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि कौन अपने हैं कौन पराए हैं, मतलब कौन असुर है कौन देवता है। तो असुरों को अपना कह रहे हैं कि कौन अपने हैं, कौन पराए हैं, पता नहीं चल पा रहा है। तो एक काम करो, असुर एक साइड बैठ जाओ और जो देवता है वो एक साइड बैठ जाए। तो अलग अलग साइड बैठेंगे तो मुझे पता रहेगा कि कहाँ पे क्या करना है। तो असुर तो बहुत कुछ होता है, ये हमारे हमारे बारे में कितना सोचती है, कोई नहीं सोच रहा है, ये हमारे बारे में सोच रही है कि हम इनके अपने हैं, हमें ज्यादा पिलाना है कम पिलाना है। और कहते हैं कि ठीक है ठीक है। फिर जब भगवान आते हैं तो भगवान उनसे असुरों के पास जाके ये भी कहते हैं कि पहले मैं देवताओं को पिला दूं, क्योंकि ऊपर का जो पतला पतला है वो उनको पिला देती हूँ, और नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा होगा वो मैं आपको पिलाऊंगी। तो कहते हैं अरे वाह, ये तो हमारा कितना फेवर करती है, पिलाओ इन भिखमंगों को, पिलाओ और इनको भगाओ। अब देवताओं के लिए असुर कहते हैं कि इन भिखमंगों को पिलाओ और इनको भगाओ, फिर हमारे साथ रहो, हमें पिलाओ अच्छे से। तो हर बात पे उनकी ओके कर देते हैं। तो अब क्या हुआ। ताम श्री सखिम कनक कुंडल चारुकर्णा नासाक पोला वदनाम पर देवता आख्याम संवीक्षा सम्मुमुहुर उत्समित विचक्षेणा देवासुरा विगलत स्तन पट्टी कानताम। उनकी आकर्षक नाक तथा गालों और सुनहरे कुंडलों से विभूषित कानों ने उनके मुखमंडल को अति सुंदर बना दिया था। जब वे चलती थी तो उनकी साड़ी का किनारा उनके स्तनों से खिसक रहा था। जब देवताओं तथा असुरों ने मोहिनी मूर्ति के इन सुंदर अंगों को देखा तो वे पूरी तरह से मोहित हो गए, क्योंकि वे उनकी तिरछी नजर से देख देख कर कुछ मुस्कुराती जा रही थी। तो भगवान वहां पे चल रहे हैं, साड़ी के पल्लू को थोड़ा ऐसे कर रहे हैं, और फिर भगवान तिरछी नजर से देख भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि हाँ, ये बिल्कुल हमारे फेवर में है, कितनी सुंदर स्त्री है, कितनी विद्वान स्त्री है, कितना हमसे प्रेम कर रही है, हमारे बारे में इतना सोच रही है। और ठीक है, ये कह रही हूँ ऊपर ऊपर से पिलाए ना, ऊपर से इनको दो दो चार चार ड्रॉप दे देगी और वापस से हमारे पास आ जाएगी। तो वाकई में विधाता, वाकई में ईश्वर हमारे बहुत फेवर में है, जो उस स्त्री को हमारे पास भेजा है। असुराणां सुधादानं सर्पणाम् इव दुर्नयं मत्वा जाति नृशंसानां नातां व्यभजत अच्युता। असुर भगवान स्वभाव से सर्पों के समान कुटिल होते हैं, अतएव उन्हें अमृत में से हिस्सा देना तनिक भी संभव नहीं था, क्योंकि ये सर्प को दूध पिलाने के समान घातक होता है। ये सोचकर भगवान ने असुरों को अमृत में हिस्सा नहीं दिया। अब एक क्वेश्चन बहुत आता है जनरली कि भगवान ने असुरों को अमृत क्यों नहीं पिलाया। तो हम सभी जानते हैं कि असुर ऑलरेडी इतने ज्यादा मतलब असुर होते हैं कि परेशान करते रहते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं उनको परेशान करते हैं, देवताओं को परेशान करते हैं, परेशान करते हैं। और जब उनको अमृत पिलाया जाता और वो अमृत पी लेते, तब तो वो बहुत पावरफुल समझते, अपने आप को अमर समझते। तब तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान करते कि सबका जीना ही ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, या कहें तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता। तो इससे इन सबकी रक्षा के लिए भगवान ने उनको अमृत नहीं दिया है। अन्यथा ऐसा नहीं है कि भगवान पक्षपाती हैं या भगवान मतलब पार्शियल है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान सबका साथ देते हैं। हम सभी जानते हैं असुर कुल में ही प्रहलाद महाराज ने जन्म लिया, लेकिन भगवान ने कैसा उनका साथ दिया है हम सभी जानते हैं। असुर कुल में ही बलि महाराज आए, तो बलि महाराज को भगवान ने स्वर्ग का राजा तक बना दिया है।
तो ऐसे भगवान सबकी करते हैं। आगे भी हम पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम में भी कैंटो 10 में आता है कि अ, वाणासुर वाणासुर भी बलि महाराज के वंशज ही थे। और उन्होंने तो भगवान के जो पौत्र है अनिरुद्ध उन तक को बंदी बना दिया था। तो भगवान आए, शिव जी, वो शिव जी के भक्त थे, शिव जी आए, शिव जी से युद्ध हुआ। लेकिन शिव जी ने फिर क्षमा मांगी। क्षमा क्या, शिव जी कह रहे थे कि मुझे बस इनके लिए लड़ना है, वो जानते तो थे भगवान की महिमा। तो वहां पर भी भगवान ने उनको छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रहलाद महाराज के, क्योंकि वो बलि महाराज के वंशज है, और भगवान ने कहा है कि आपके वंश के किसी भी सदस्य को मैं नहीं मारूंगा, इसलिए भगवान ने छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं है भगवान की असुरों के साथ नहीं, भगवान देवताओं के साथ है, भगवान दोनों के साथ है। बट ये तो क्लियर बात है कि जो भगवान को सरेंडर होगा तो भगवान स्पेशल प्रेम दिखाएंगे। हम सबके सबसे इक्वल होते हैं, बट जो हमसे स्पेशल अफेक्शन रखता है उससे हम थोड़ा एक्स्ट्रा अफेक्शन रखेंगे ही। अगर नहीं रखेंगे तो वो उसके साथ गलत होगा, तो इसलिए हम रखते ही हैं। यही बात भगवान पे अप्लाई होती है। बट हमारे यहाँ क्या हो जाता है इस जगत में, हम प्राय उनसे अफेक्शन रखते हैं जिनसे हमें कुछ फायदा हो रहा होता है। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं होता है, भगवान सबसे अफेक्शन रखते हैं। हमारे अंदर ही प्रॉब्लम है जो हम भगवान को सरेंडर नहीं करते। अगर करेंगे तो डेफिनेटली भगवान, वैसे भी हमारे लिए सारा सहायता भगवान ही कर रहे हैं। हम सांस ले पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम खा पा रहे हैं, हमारे सारे जो लिम्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो ठीक है अभी, परिवार में है, सारी चीजें, सब कुछ सही है, सब कुछ कर पा रहे हैं। भक्त है, भक्त है तब भी हमें सब मिला है। लेकिन जब भक्त होते हैं तो भगवान इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से हमें छुड़ा देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करेंगे तो डेफिनेटली भगवान स्पेशल फेवर तो करेंगे ही करेंगे। तो भगवान ने इसलिए उनको नहीं देना सही समझा, क्योंकि वो बहुत ईर्ष्यालु स्वभाव के, कुटिल स्वभाव के होते हैं। और अगर उन्हें पता चलता तो वो बिल्कुल ही परेशान कर डालते। आगे देखिए। कल्पयित्वा पृथक् पंक्तिरुभयेषां जगत्पति तांचो उपवेशयामासा स्वेषु स्वेषु च पंक्तिषु। मोहिनी मूर्ति रूपी ब्रह्मांड के स्वामी भगवान ने देवताओं तथा असुरों को बैठने के लिए अलग अलग पंक्तियों की व्यवस्था कर दी, और उन्हें अपने अपने पद के अनुसार बैठा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की लाइन अलग बनाई है, और ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही लाइन थी असुरों की और एक ही लाइन थी देवता की। बहुत सारे देवता हैं, बहुत सारे असुर हैं, तो बहुत सारी लाइन है। लेकिन बीच में गैप रखा कि सो दैट वो चल सके और पिला सके। तो असुरों को एक साइड रखा गया है और देवताओं को एक साइड रखा गया है। उसके बाद क्या हुआ? दैत्याग्रहिता कलशो वंचयन उपसंचरे दूरस्थान पाययामासा जरा मृत्यु हराम सुदाम। अपने हाथों में अमृत का कलश लिए वे सर्वप्रथम असुरों के निकट आई, और उन्होंने अपनी मधुर वाणी से उन्हें संतुष्ट किया। इस तरह उनके अमृत के भाग से उन्हें वंचित कर दिया। तब उन्होंने दूरी पर बैठे देवताओं को अमृत पिला दिया, जिससे वे अशक्तता, बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्त हो सके। तो बार बार असुरों की लाइन में भी जाती हैं और मधुर वाणी से वचन बोलती है। जैसा भी आपको बताया कि पहले इनको ऊपर ऊपर का पतला पार्ट पिला देती हूँ लिक्विड फॉर्म में, नीचे का जो कंडेंस फॉर्म है, गाढ़ा है, वो मैं आपको पिलाऊंगी। तो वो उससे बहुत प्रसन्न हो गए, बार बार उनकी तरफ देख रही है, हंस रही है, तो सो दैट उन्हें लग रहा है कि ये हमारे अनुकूल है, हमारे फेवर में। तो फिर भगवान ने क्या किया, अपने भक्तों को यानी कि देवताओं को तरफ जाते हैं और उन्हें अमृत पिलाना स्टार्ट करते हैं, और काफी स्पीड में वो अमृत पिला रहे हैं, कि सो दैट जल्दी से ये काम हो जाए और कोई भी विघ्न बीच में ना आ पाए। इसलिए वो जल्दी जल्दी अमृत उनको पिला रहे हैं, और पिला भी सही क्वांटिटी रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? इसी का तात्पर्य और पढ़ते हैं पहले। मोहिनी मूर्ति भगवान ने देवताओं को दूर बिठाया
तब वह असुरों के पास पहुंची और उनसे अत्यधिक अदा से बोली, जिससे वे अपने को उनसे बात करने में भाग्यशाली समझे। चूंकि मोहिनी मूर्ति ने देवताओं को दूरस्थ स्थान पर बिठाया था, अतएव असुरों ने सोचा कि देवताओं को नाम मात्र का अमृत प्राप्त होगा और मोहिनी मूर्ति हम पर इतनी प्रसन्न है कि सारा अमृत हमें ही पिला देंगी। भगवान की सारी नीति असुरों को मधुर शब्द बोलकर ठगने की थी। भगवान की इच्छा एकमात्र देवताओं को अमृत बांटने की थी। तो यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं कि भगवान ने दूध पिलाया और वो यही समझ रहे, और भगवान बहुत अच्छी मतलब तरीके से बहुत मीठी वाणी बोल रहे हैं, और असुर उस पे ही मोहित हो रखे हैं कि ये तो हमसे बहुत प्रसन्न है, ये हमें ही अमृत पिलाएंगे, थोड़ा बहुत पिला देंगी। तो भगवान ने काफी दूर भी बिठाया है कि सो दैट दिखे नहीं और जल्दी से मैं उन्हें अमृत पिला दूं। तो इस तरीके से भगवान ने देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे। आज हम यही रुकते हैं कि अमृत जब देवताओं ने देखा कि अमृत किस तरीके से पिलाया जा रहा है, तो असुरों सॉरी जब असुरों ने देखा कि देवताओं को अमृत किस तरीके से पिलाया जा रहा है, तो व्हाट विल बी देयर रिएक्शन, असुरों का क्या रिएक्शन होगा, वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.